समझते हैं फिज़िक्स क्लास 12th का सिलेबस। फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एज़ पर NCERT। Syllabus of physics is divided into 2 parts. The first part is electrostatic, second part is electric potential and capacitance। तीसरा जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चौथा जो चैप्टर है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठवां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम EMI लिखे हैं। AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो शब्द कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन से आया। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। स्टैटिक यानी रुका हुआ। तो चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। वैसे ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्टडी है लेकिन हम लोग चार्ज पार्टिकल बोल देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब रुके हुए कंडीशन में हो, स्टैटिक मतलब रुके हुए कंडीशन में हो, तो उस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन से ही आया है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है इसलिए हम लोग बोल देते हैं चार्ज पार्टिकल की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं, और कैपेसिटेंस विद्युत विभव सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं विद्युत विभव, और कैपेसिटेंस देखेंगे। एक चीज होता है कैपेसिटर, उस कैपेसिटर क्या है? 2 प्लेट होती हैं, दोनों पैरेलल होंगी। 2 प्लेट हैं, उनको 2 मेटल की प्लेट हैं, उनके बीच में कोई दूरी है। इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर क्या है? 2 प्लेट हैं मेटल की, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये जो अरेंजमेंट बना ये कैपेसिटर हो गया। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे कि विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखेंगे।
चार्ज जब मूव करता है, जैसे तार वार हो गया, इसमें चार्ज चलेगा वायर में, तो ये एक मैग्नेटिज्म की तरह कार्य करता है। मैग्नेटिज्म मतलब एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो जब चार्ज मूव करता है, जैसे वायर है, वायर में क्या मूव करता है? चार्ज। तो चार्ज जब मूव करेगा तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। जब चार्ज मूव करेगा वायर से तो वो एक चुंबक बन जाएगा। चुंबक। भाई जब इसको पकड़ेंगे तो चुंबक की तरह हमको खींच लेगा, तो ये चुंबक बन गया। तो मूविंग चार्ज बिहेव एज अ मैग्नेट, चुंबक की तरह खींचे। जैसे भाई तार में चार्ज मूव करता है, करंट चल रही है, मतलब क्या? चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो उसको जब हम पकड़ लेते हैं तो वो एक चुंबक बन जाता है। चुंबक। तो मूविंग चार्ज बिहेव एज अ मैग्नेट। तो जब चार्ज मूव करता है तो चुंबक की तरह खींचता है, इसलिए हम मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आती है वो हम देखेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखेंगे। मैटर यानी किसी भी पदार्थ में मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का क्या कारण है, कैसे, कौन कौन से मटेरियल होते हैं। मैटर में कैसे मैग्नेटिज्म आता है। कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी हम देखेंगे। EMI, जिसको शॉर्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट कर दें, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी में चेंज करके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दें, इंड्यूस यानी उत्पन्न कर दें, किस में चेंज करके? मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी चेंज करके इलेक्ट्रिक वाली प्रॉपर्टी अगर ला दी जाए, उत्पन्न कर ली जाए, तो इस स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। देन अल्टरनेटिंग करंट, जो बैटरी से हमें करंट मिलती है वो वेरिएबल नेचर की नहीं होती है। जो बैटरी से करंट मिलती है, बैटरी से, ये बैटरी होते हैं, बैटरी। ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी क्या है? इसको सेल कहते हैं। बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ये दो टर्मिनल हैं। बड़े वाला डंडे को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे वाले डंडी को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ पे करंट बहती है, तो ये सेल कहलाएगा। जो हम निप्पो 5 रुपये 10 रुपये का सेल खरीद के आते हैं, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को ये बड़े वाले डंडी से दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटे वाले डंडी से दिखाते हैं। तो ये सेल कहलाते हैं।
ये सेल है और कई सारे सेल ऐसे मिला देंगे, इस अरेंजमेंट को बैटरी कहेंगे। तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद जो पार्ट 2 हमारा डिवाइड किया गया है एज पर NCERT। पार्ट 2 इज डिवाइडेड इनटू 2। पार्ट 2 में जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन करना ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश अगर सीधे रेखा में चल रहा है, इस अध्ययन को रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और प्रकाश अगर ऐसे तरंग जैसे चल रहा है, गाड़ी टायर फूटी है, लगवा ली क्योंकि 1 महीना में 1 महीना 5 महीना हो गया, तुम पैसा दे दो ज़्यादा वो परेशान ना, तो काम ही नहीं मिल रहा है, कोरोना में गाड़ी नहीं चला रहा। प्रकाश जब सीधी प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, ये रे ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो उस स्टडी को रे ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश ऐसे अगर तरंग जैसे चल रहा है उस स्टडी को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ये सीखेंगे। फिर जो हम स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद डुअल नेचर ऑफ लाइट सीखेंगे। साइंटिस्टों में बड़ा विवाद था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है। लाइट रे जैसे चलती है या वेव जैसे चलती है। प्रकाश जब चलता है तो क्या वो सीधी रेखा में चलता है या तरंग जैसा चलता है? तो फाइनली डी ब्रॉगली जी ने कहा कि प्रकाश ना तो सीधी रेखा में चलता है ना तो तरंग की तरह चलता है। प्रकाश के दोनों नेचर होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है, प्रकाश तरंग जैसा भी चलता है। प्रकाश के दोनों नेचर होते हैं। प्रकाश के दोनों नेचर होते हैं।
प्रकाश लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है, नहीं इनके देर हम जीत जाएगी भाई, 3 साल की देर तरंग जैसा भी चलती है। है 500 करते भाई। तो प्रकाश के जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर। ऐसा डी ब्रॉगली जी का कहना था कि दोनों नेचर होते हैं, जहाँ जैसी आपकी ज़रूरत हो। जो प्रक्रिया रे ऑप्टिक्स से प्रूफ हो तब आप रे नेचर मान लो, जो प्रक्रिया वेव ऑप्टिक्स से प्रूफ हो तब आप वेव नेचर मान लो। फिर अभी इसके बाद ये पार्ट 2 का ही चल रहा था, रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये लाइट डी ब्रॉगली जी ने बताया था। देन जो नेचर पढ़ना ड्यूअल नेचर के बाद, ड्यूअल नेचर के बाद कौन सा, ड्यूअल नेचर के बाद क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस यानी नाभिक, एटम्स यानी परमाणु। एटम्स और एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है, एटम और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी। देन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, पीओसी, कम्युनिकेशन जो हम लोग दूर संचार टीवी वगैरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका सिद्धांत। देन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर मतलब चालक, सेमी मतलब अर्ध, पूरा चालक ना हो तो उसे सेमीकंडक्टर। देन हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट, जो आज के जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो लॉजिक गेट पे, बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। ये अपना कुछ सिलेबस है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आज वो बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, वो सब स्टडी करना लॉजिक गेट के अंदर आएगा। तो ये सब फिजिक्स का सिलेबस था क्लास 12 का।